हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का अगला टॉपिक। ठीक ना, ज्योग्राफी का जो हम लोग चलता आ रहा है सीरीज की रिकॉर्डिंग है ना, वो सारे के सारे हम लोग देख लेंगे। और अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में यूनिवर्स को ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया है। और मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि हम आपको सेपरेट वीडियो ला कर देंगे, सारी चीज का सेपरेट वीडियो आने वाला है। अब हम लोग बहुत जल्द यूनिवर्स को खत्म करके अब हम लोग पृथ्वी पर आने वाले हैं। ठीक है, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने रजिस्टर पर एक से एक अपना टॉपिक को बढ़िया से इसको क्लियर कर दीजिएगा, ताकि इससे ज्यादा आपको यूट्यूब के इतिहास में भी कोई नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में मार्स के बारे में बात किया था। अब हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। देखिए, यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? अभी महाकुंभ भी चल रहा है और महाकुंभ का एक स्पेशलाइज्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा बृहस्पति ग्रह में। क्यों, कहां पर, कैसे, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा सन। ठीक है, ये सन है हमारा और ये सन जो है हमारा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मेरे टोटल 4 प्लेनेट जो है वो क्या है, ठोस, राइट। और यहाँ पर बीच में हमारा क्या पड़ता है, बेल्ट। फिर हम लोग 4 और प्लेनेट को लेते हैं और फिर पलता है बेल्ट। ठीक है, हालांकि ये बहुत मैंने डिटेल में आपको पहले वीडियो में बताया है। तो अगर आप जो भी व्यूअर्स जो भी अभी क्लास को ज्वाइन किए हैं तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारा वीडियो पहले से एक बार देख कर आए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ देखेंगे क्योंकि आपको टॉपिक इंटरेस्ट लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत मतलब एक होता है ना कि हम वीडियोस को देख रहे हैं, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए आपको पूरा स्टार्टिंग से आपको एक एक वीडियो को देखना पड़ेगा, उसको नोट्स रेडी करना पड़ेगा और आपको अच्छे से इसका एक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे वीडियो में इंटरलिंक है। तो आप लोग एक बार वहां से लेकर यहां तक पहुंचे। ठीक है, आइए तो हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा कि सन और बेल्ट के बीच में याद रखिएगा 4 जो है कठोर है और 4 जो है वो क्या है मेरा, तो वह है गैस से। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, जुपिटर का। तो जुपिटर जो है ये 5वां ग्रह है। ठीक ना, हम लोग जिसमें बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू 5 है ना, ये 5वां ग्रह है जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं, देखिए। तो जुपिटर और सूर्य इन दोनों के बीच की दूरी, चलिए पॉइंट वाइज हम लोग लिखते चलेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग लिखते चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की टोटल दूरी कितनी है, तो दूरी है, लिखिएगा दूरी 773। ठीक ना, मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर यानी कि 773 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप समझ सकते हैं, 1 मिलियन बराबर मैंने बताया था आपको 10 लाख। तो आप समझ लीजिएगा, एक बार आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है ना, लाख में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका परिभ्रमण की अवधि, परिभ्रमण परिभ्रमण की अवधि, अच्छा ये परिभ्रमण की अवधि क्या होता है, तो परिभ्रमण का मतलब होता है वो चक्र काटना। ठीक ना, किसका सर, तो ये आपका सूर्य के चक्र काट रहा है, जिस तरह से आपका परिक्रमा कर रहा है, जिस तरह से पृथ्वी कर रही है, जिस तरह से मार्स कर रहा है, जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं मरकरी कर रहा है, इसी तरह से ठीक है जुपिटर भी कर रहा है। तो जुपिटर का जो परिभ्रमण की अवधि है टोटल कितना है, 11.9 वर्ष, यानी कि राउंडिंग फिगर में आप 12 वर्ष बोल सकते हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग महाकुंभ बनाते हैं। क्यों, क्योंकि बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, यानी कि वैक्यूम की तरह क्या होता है, खींचता है। इसका मतलब है कि जो भी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उस ग्रह को एक स्थायी जगह पर उसको रोक कर रखा है, तो खींच कर रखा है। ठीक है, तो जुपिटर का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो रोके हुआ है, किसी को टकराने देता है, किसी को जाने देता, अपनी एक्सिस से इधर उधर जाता नहीं है। और इसी जुपिटर का जो इफेक्ट है वो 12 साल में पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, जिसके कारण कुंभ होता है। ठीक है, और मैंने कुंभ की वीडियो में भी आपको कहीं ना कहीं अगर बोला भी होगा, तो कुंभ की वीडियो में भी हम लोग देखते हैं क्या कि कुंभ भी मेरा 4 तरह का कुंभ होता है। ठीक है, एक होता है कुंभ, एक होता है अर्धकुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ, एक होता है महाकुंभ। अर्धकुंभ को 4 सालों में मनाया जाता है। ठीक है, कुंभ को 4 सालों में मनाया जाता है, अर्धकुंभ को 6 सालों में मनाया जाता है, पूर्ण कुंभ को 12 सालों में। ठीक है, याद रखना 6 दूनी 12 साल में पूर्ण कुंभ, और महाकुंभ को 12 का स्क्वायर 144, यानी कि महाकुंभ 144 साल में, जो अभी प्रयागराज में आप देखने को मिलेगा। तो आई होप सो कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और उसकी वजह कहां पर है,
बृहस्पति ग्रह का एक परिभ्रमण के कारण ये पूर्ण कुंभ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका घूर्णन, आइए ये जो है ना अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है घूर्णन। तो ये अपने एक्सिस पर किस तरह से घूम रहा है सर? तो ये 9.9 घंटे में, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेता है, जैसे पृथ्वी लगाता है 24-23 घंटे 6 मिनट में, 23 घंटे समथिंग मिनट में, है ना, 56 मिनट कुछ सेकंड में। तो उसी तरह से ये 9.9 घंटे में ये पूरा का पूरा अपना एक बार घूम लेता है। इसका औसत घनत्व क्या है? औसत घनत्व, घनत्व डेंसिटी, घनत्व क्या है? तो इसका औसत का घनत्व जो है वो है 1.33 ग्राम, ठीक है, 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए बात को? यानी कि इसका जो इसके अंदर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत ज्यादा इसका कम है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसका अक्षांशीय झुकाव, इसका अक्षांशीय झुकाव, अक्षांशीय झुकाव इसका कितना है? तो इसका जो अक्षांशीय झुकाव है वो लगभग है 3.13 डिग्री। ठीक है, यानी कि 3.13 डिग्री में यह झुका हुआ है अपने एक्सिस पर। चलिए सूर्य का परिभ्रमण की क्या है इसका वेग, ठीक ना, सूर्य से परिभ्रमण का जो वेग है यानी कि वेलोसिटी है वो कितना है? 47,052 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक ना, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा, आई एम सो सॉरी, किलोमीटर प्रति घंटा इसका वेग है। ठीक ना, आगे बढ़े, आगे है कि इसका घूर्णन की वेग क्या है? इसका घूर्णन की वेग, ठीक ना, घूर्णन की वेग यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक ना। तो उसका 35,532 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा 35,532 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपने एक्सिस पे घूम रहा है। और इस सूर्य की चक्कर लगभग कितना काट रहा है? 47,052 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में याद रखिएगा लगभग 50,000 किलोमीटर ये तय कर लेता है, ठीक ना। और ये अपने एक्सिस पे 35,000 किलोमीटर लगभग घूमता है। सोचिए क्या स्पीड है इसकी, ठीक है। चलिए इनमें उपग्रहों की संख्या, उपग्रह की संख्या, तो जुपिटर में उपग्रह की संख्या जो है वो 79 है। देखिए अलग अलग राइटर ने अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ, किसी ने इसमें 95 भी है, किसी में 92 भी है। तो आप लोग इसको जो अच्छा लगे आप उस डेटा को उठा सकते हैं, ठीक ना। तो 79 इसकी उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट, इंग्लिश में हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे पृथ्वी की अपनी उपग्रह क्या है, चंद्रमा, उसी तरह से 79 उपग्रह है, ठीक है। जिसमें से जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड, गैनीमेड सबसे बड़ा, लिख लीजिएगा बगल में, सबसे बड़ा उपग्रह, उपग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, ठीक है। आगे बढ़े, इसकी आयु यानी कि बृहस्पति ग्रह का जो आयु है वो कितना है? तो इसका जो बृहस्पति ग्रह का आयु है 4.6 बिलियन। याद रखिएगा 4.6 बिलियन, 4.6 बिलियन इसकी क्या है? साल इसकी आयु है, ठीक है। इसकी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कितनी है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति यानी कि इसमें जो है या किस आपका इसका जो मैग्नेटिक है आपका, है ना, उसके गुरुत्वाकर्षण, तो वो किस तरह से है सर, वो कितना है सर, ठीक है। तो ये है 24.7, 24.7, ठीक है, 24.7 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका जो ग्रेविटेशनल पावर है वो कितना है मेरा? 24.7 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 61.42, ठीक है, बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो व्यास है डायमीटर, ठीक है, वो कितना है? व्यास, इसका जो व्यास है डायमीटर वो कितना है? 1,42,984 किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर। समझ के बात को? 1,42,000
984 किलोमीटर इसका जो है, ठीक है। देखिए ये आकार की दृष्टि से, ये आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए, ठीक ना, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ग्रह है, ठीक ना। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक ना। यह जो है ना गैसों से निर्मित है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गैसों से निर्मित है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो बेल्ट है, बेल्ट के फर्स्ट जो चार है यानी सन के करीब, वो मेरा चार किसका है, ठोस है, ठीक है। और जो चार है ना वो गैस से निर्मित है। तो गैस से, कौन सा गैस से निर्मित है, तो ये गैस में मुख्यतः का देखा जाए तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद आपका हो जाएगा मीथेन, अमोनिया, मीथेन, अमोनिया, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा हाइड्रोजन ड्यूटराइट, हाइड्रोजन ड्यूटराइट, हाइड्रोजन ड्यूटराइट लिखिएगा, हाइड्रोजन ड्यूटराइट, है ना। और अगर आप और देखना चाहेंगे तो हाँ, इथेन भी लिख लीजिएगा आप लोग, इथेन, ईटीसी इत्यादि, है ना। यानी कि ये सारे गैस आपको जुपिटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए जुपिटर जो है ना, वो उसमें हमेशा रेडियो तरंगे आपके उड़ते रहते हैं, ठीक है। जुपिटर में यानी बृहस्पति ग्रह में, बृहस्पति ग्रह में हमेशा रेडियो तरंगे उड़ते रहते हैं, रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर रहना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है सर, है ना। इम्पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर अब कोई अगर सोच रहा है कि हम रह ले तो ये पॉसिबल नहीं। पहले तो गैस के निर्मित है, यहाँ पर तो ठोस है ही नहीं, तो रहना तो समझ रहे मुनासिब है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, ठीक है, कि बृहस्पति ग्रह जो है ना, इस पे एक विशाल गड्ढा है, एक बहुत विशाल गड्ढा है, याद रखिएगा, एक विशाल गड्ढा है, ठीक है, गड्ढा है। और ये विशाल गड्ढा को याद रखिएगा कि इसमें आग की लपटें जो है ना वो हमेशा निकलती रहती है, हमेशा आग की लपटें, आग की लपटें हमेशा निकलती रहती है, निकलती रहती है, ठीक है। हमेशा उस विशाल गड्ढा जो है उसमें से आग की लपटें क्या होती है, निकलती रहती है। और यही विशाल जो है ना लाल का धब्बा जैसा दिखाई देता है। क्या होता है, ये विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है, दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पूरा का पूरा बृहस्पति ग्रह पर हम लोग का आज का पूरा वीडियो सेक्शन रेडी हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा एक एक सीरीज पर। बहुत जल्द आपका दूसरा वीडियो हम लोग सैटर्न पे लेकर जाएंगे, ठीक है। आगे यूरेनस बाकी है, सब आपका कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लासेस यहीं पर, धन्यवाद।